बारिश तेज हो रही थी। आसमान से बिजली चमक रही थी। पेड़ की जड़ों के पास एक छोटा सा चूहे का बच्चा बैठा कांप रहा था। वो भीगी मिट्टी पर सिकुड़ कर बैठा रो रहा था। माँ, माँ कहाँ चली गई? मुझे डर लग रहा है। मुझे बहुत ठंड लग रही है। उसी समय पेड़ के ऊपर से कालू कौवा उड़कर आया। उसकी तेज आंखें उस छोटे चूहे पर पड़ी। उसके मन में लालच आ गया। वाह, आज तो आसमान भी मेरा साथ दे रहा है। इतनी रात, इतना अंधेरा और ये छोटा सा चूहा। मुझे तो आज मजेदार दावत मिलेगी। वो पंख फड़फड़ाते हुए नीचे उतरने ही वाला था कि तभी एक छोटी सी चिड़िया रानो उड़कर बीच में आ गई। उसकी आंखों में हिम्मत थी। रुक जा कालू, ये तेरा शिकार नहीं है। अरे रानो, तू बीच में क्यों आ रही है? ये चूहा अकेला है, इसका कोई नहीं है। इसे मैं खा लूं, यही जंगल का नियम है। नहीं कालू, ये अनाथ है, इसका कोई नहीं है। तो मैं ही इसकी माँ बनूंगी। मैं इसे अपना लूंगी। तू इसे नहीं खा सकता। तू पागल हो गई है क्या? एक चूहे को पालकर क्या करेगी? तुझे दिक्कत ही होगी, लेकिन मुझे तो भूख लगी है। कालू, तू चाहे कितना भी जोर लगा ले, मैं इस छोटे से बच्चे को तुझसे बचा कर रहूंगी। रानो ने अपने पीछे छोटे चूहे को छुपा लिया। कालू कौवा गुस्से से पंख फड़फड़ाया, लेकिन रानो की हिम्मत देखकर चुपचाप उड़ गया। उस रात रानो चिड़िया अपने छोटे से घोंसले में उस अनाथ चूहे को ले गई। भीगा हुआ बच्चा कांप रहा था, तो रानो ने उसे नरम घोंसले में बिठाया और धीरे धीरे उसका डर कम हुआ और वो सो गया। अब तू अकेला नहीं है, अब तू मेरा बच्चा है। तुझे कभी डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बारिश की रात गुजर गई, दिन बीतते गए। रानो चिड़िया अपने छोटे से घोंसले में उस चूहे को संभालती रही। वो उसे दाना चुनकर लाती, पानी पिलाती और माँ की तरह प्यार करती। लेकिन जंगल के बाकी पक्षी इसे देखकर हंसते और ताने मारते। एक दिन मिट्ठू तोता, बंटी कबूतर और हरियाली तोती आपस में बातें कर रहे थे। अरे देखो तो, ये रानो पागल हो गई है। चिड़िया होकर चूहे को पाल रही है। अपना पेट तो भर नहीं पाती और अब इस चूहे को भी खिलाएगी। सही कहा मिट्ठू, कल को ये चूहा बड़ा होकर इसी के दाने खा जाएगा और अगर भूखा हुआ तो क्या पता रानो को ही खा ले। हम सब मेहनत करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, और ये किसी अजनबी को अपने घर में लेकर बैठी है। सच में रानो तो बिल्कुल बेवकूफ है। एक दिन नदी किनारे रानो दाना खोज रही थी। इतने में फिर से कालू कौवा आ गया। अरे रानो, तू तो सबसे बड़ी मूर्ख निकली। मैंने तुझे पहले ही चेताया था, ये चूहा बड़ा होकर तुझे ही खा जाएगा। तू इसे पालकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। कालू, तुम चाहे कितनी भी बातें बना लो, मैं इस छोटे बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकती। ये अनाथ है, इसके पास कोई नहीं है। अगर मैं इसे भी छोड़ दूं, तो इसकी जिंदगी कौन संभालेगा? तभी वहाँ मिट्ठू तोता भी आ जाता है। लेकिन रानो, तू क्यों अपने ऊपर बोझ ले रही है? तेरे पास तो वैसे भी कम दाने होते हैं। हाँ मिट्ठू, मेरे पास कम है, लेकिन जो भी है मैं बांट कर खा सकती हूँ। माँ बनने के लिए सिर्फ पेट भरना नहीं, दिल बड़ा होना जरूरी है। रानो के इन शब्दों को सुनकर सब चुप हो गए। रानो ने किसी की परवाह नहीं की। दिन, हफ्ते और महीने गुजरते गए। छोटा सा चूहा अब बड़ा हो गया था। वो समझदार और मेहनती बन गया था। जंगल में दौड़ता, बीज और दाने ढूंढता, फिर उन्हें अपनी छोटी सी थैली में भरकर रानो के घोंसले में लाता। एक दिन जब रानो बैठी उदास थी, चूहा खुशी से कूदता हुआ आया। उसके पैरों में दाने की एक ढेरी रख दी। माँ रानो, देखो, आज मैं बहुत सारा अनाज लाया हूँ। अब तुम्हें दाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अरे मेरे बच्चे, ये सब तूने कहाँ से लाया? मैं जंगल के कोनों में गया, जहाँ और पक्षी नहीं जाते। वहाँ मैंने मेहनत करके ये सब इकट्ठा किया। तुमने मुझे बचाया था, अब मेरी बारी है तुम्हारी मदद करने की। बेटा, मैंने तो तुझे अपना समझकर पाला था। कभी नहीं सोचा था कि तू मेरी मदद करेगा।
माँ, जिसने मुझे जिंदगी दी उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। तुम्हारी बदौलत ही मैं आज जिंदा हूँ। अब मेरा हर दाना, हर मेहनत सिर्फ तुम्हारे लिए है। रानो की आंखों में आंसू आ गए। वो खुशी से रो पड़ी। एक शाम अचानक काले बादल घिर आए, तेज आंधी चलने लगी, पेड़ हिलने लगे और आसमान गरजने लगा। रानो चिड़िया अपने छोटे से घोंसले में छुप कर बैठी थी, लेकिन तूफान इतना भयानक था कि उसकी कमजोर टहनियों वाला घर टूटकर बिखर गया। अरे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ? छत भी नहीं बची, आशियाना भी नहीं रहा। मैं इन्हें कहाँ सुरक्षित रखूँ? इतने में पास के पेड़ से आवाज आई। वो था कालू कौआ। वो हंस हंस कर ताने मारने लगा। देखो देखो सबको, रानो का घर उड़ गया। अब तेरे पास तो रहने की जगह भी नहीं बची। बड़ी आई थी दूसरों को पालने और बचाने वाली, अब खुद ही सड़क पर आ गई। कालू, तू मेरा मजाक क्यों उड़ा रहा है? तूने उसी चूहे को पालकर गलती की। अगर तू अपने लिए घर मजबूत बनाती तो आज ये हाल ना होता। अब भुगत। रानो चुप रही। उसके आंसू बारिश की बूंदों में मिल गए। तभी चूहा आगे आया। बस कालू, अब बहुत हुआ। तू हमेशा हमारी कमजोरी पर हंसता है, लेकिन आज से तेरी हंसी बंद कर दूंगा। माँ रानो ने मुझे पाला है, अब मेरी बारी है उन्हें संभालने की। मैं इनके लिए नया घर बनाऊंगा, तू देखता जा। रात का तूफान थम चुका था। माँ रानो, रो मत, तुमने मुझे बचाया था। अब मेरी बारी है तुम्हें बचाने की। मैं तुम्हारे लिए नया घर बनाऊंगा। लेकिन बेटा, तू इतना छोटा है, घर बनाना तेरे बस की बात नहीं है। फिर चूहा जुट गया। वो जंगल में भागता, कभी लकड़ियां घसीट कर लाता, कभी पत्ते काट कर ढेर करता, तो कभी नरम घास इकट्ठा करता। दिन भर की मेहनत के बाद चूहे ने अपनी दांतों की ताकत और मेहनत से रानो के लिए एक मजबूत घर बना दिया। अरे मेरे बच्चे, तूने तो कमाल कर दिया। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तू इतना बड़ा काम कर पाएगा। माँ, ये तो मेरा फर्ज था। पूरा जंगल इकट्ठा होकर ये नजारा देखने लगा। हर कोई हैरान था। वाह, एक चूहे ने पक्षी के लिए घर बना दिया। हम तो मजाक उड़ाते थे, पर असली साथ तो इसी ने दिया। सच है, दिल का रिश्ता ही सबसे बड़ा होता है। माँ, जिस दिन आपने मुझे बचाया था, उसी दिन मैंने निश्चय किया था कि मैं हमेशा आपका सहारा बनूंगा। जंगल में सबको सीख मिलती है कि सच्ची दया कभी खाली नहीं जाती। वो हमेशा लौटकर मदद बनती